बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी जो है लैब नंबर 8 है, इसकी वीडियो मैं बना रही हूँ। लैब नंबर 8 का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस। थ्योरी में हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। आज हम दोबारा से इसको देखेंगे। Here is a definition of transaction. The transaction is a set of logically related operation. ऐसे ऑपरेशन जो कि लॉजिकली आपस में रिलेटेड हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं a is equals to 1, b is equals to a, यानी कि a के अंदर वैल्यू आ गई है पहले हमारे पास 1 की, और फिर b के अंदर a में जो भी वैल्यू स्टोर है वो उसमें सेव हो जाएगी। अब जैसे ही आप a के अंदर वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी b की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। हमें कहीं और जाके नहीं लिखना होगा कि b is equals to 2 या b is equals to 4। जो ए में वैल्यू अपडेट होती रहेगी वही बी के अंदर वैल्यू अपडेट होती रहेगी। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये आता है कि अगर आपने स्टैक पे देख रहे हैं या वैसे ही अपना देख रहे हैं कि ए की और बी की वैल्यू क्या है, तो एक टाइम पे ए और बी की वैल्यू अलग भी आपको शो हो सकती है। कि अगर आपने ए इक्वल्स टू 3 किया लेकिन अभी तक उसको अपडेट नहीं किया, एंटर नहीं किया है, तो बी की वैल्यू अभी तक 2 ही शो हो रही होगी। तो ट्रांजेक्शन तभी पूरी कंप्लीट होती है जब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर चुके हो, तो दोनों के अंदर वैल्यू अपडेट होती है। इसके लिए हमारे पास दो कमांड्स ट्रांजेक्शन में यूज होती है, कॉमेट की और रोल बैक की। वो हम आगे डिटेल में देखते हैं कॉमेट क्या होता है और रोल बैक क्या होता है। पहले हम ट्रांजेक्शन की जो डेफिनेशन है या इसका जो कीवर्ड है इसको पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ टास्क। अ ट्रांजेक्शन इज एन एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? सीरीज ऑफ एक्शन। इट इज परफॉर्म बाय अ सिंगल यूजर to perform operations for accessing the contents of the database. Asset properties, the expansion of the term asset। अच्छा जी, एसिड प्रॉपर्टीज कहा जाता है ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज को। ये इसके कह लेंगे एक्रोनियम है, इनकी फुल फॉर्म अलग अलग है। ए मतलब एटॉमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म एसिड डिफाइंस फॉर दीज ऑल। तो अब इनके ऑपरेशंस को हम देख लेते हैं। दो ऑपरेशन, पहले तो आपने ये टर्म्स देख ली, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। मैं इस मैनुअल के अंदर आपको जो है, वीडियो के अंदर जो मैनुअल है इसके अंदर इन चारों की डेफिनेशन शो नहीं हो रही। मैं इन चारों की डेफिनेशन भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, और वो ऑब्वियसली आपके वाइवा का पार्ट होगा कि एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है और इन चारों प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है। थ्योरी के अंदर हम इनको डिटेल में देख चुके हैं कि इनका क्या मतलब है। ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन फॉलोइंग आर द मेन ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन। दो इसके मेन ऑपरेशंस होते हैं ट्रांजेक्शन के, एक होता है रीड और एक होता है राइट। रीड ऑपरेशन इज यूज्ड टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन अ बफर इन मेमोरी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने ए इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू बना स्टोर करवाई है, तो वो आपके पास रीड ऑपरेशन के थ्रू रीड की जाएगी और उसको बफर के अंदर मेन मेमोरी के वो स्टोर कर देगा, ताकि अगर हम वो वैल्यू कहीं और यूज करना चाह रहे हैं तो बफर में से वो वैल्यू लेके यूज करें। राइट ऑपरेशन इज यूज टू राइट द वैल्यू बैक टू द डेटाबेस फ्रॉम द बफर। पहले जो आपने वैल्यू पुट करी थी वो अभी सिर्फ बफर में आई थी, यानी मेन मेमोरी तक वो राइट नहीं हुई। अभी बफर में एक सेंटर पोजीशन के अंदर वो वैल्यू मौजूद है। अब या तो वो वैल्यू वापस हो जाए, आप उसको डिलीट कर दें, रोल बैक कर दें, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी वो वैल्यू जो आपने इंसर्ट की है वो स्टोर हो जाए डेटाबेस के अंदर, तो वो बफर से निकलकर मेन मेमोरी में जाएगी। तो राइट ऑपरेशन का काम ये होता है कि वो वैल्यू को डेटाबेस के अंदर शिफ्ट करता है, और रीड का काम क्या होता है, जो आपने वैल्यू दी हुई होती है वो उसको रीड करके बफर में स्टोर करवाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू डेबिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम एन अकाउंट which consist of following operations। अच्छा जी, डेबिट ट्रांजैक्शन में क्या है हमारे पास कि जैसे आप कहीं एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो किस तरह से प्रोसेस होती है। आर एक्स, आर का मतलब रीड, इसने वो वैल्यू रीड कर ली। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 500, यानी कि जो अब आपकी वैल्यू आई है अब आप चाह रहे हैं इसमें से 500 जो है वो रिमूव हो जाए। और डब्ल्यू एक्स का मतलब कि अब जो करंट वैल्यू बनी है वो राइट हो जाए मेमोरी के अंदर। रीड राइट, रीड हो गया, और वो वैल्यू जो भी करंटली, अब यहाँ पे चाहे एक्स कुछ भी हो सकता है। एक दफा आपने एक्स 100 कर दिया, एक दफा आपने एक्स 200 कर दिया, 300 कर दिया, और फिर यहाँ से ये 500 माइनस होगा। डब्ल्यू एक्स, अब जो वैल्यू बफर के अंदर आई है वो वैल्यू आप राइट करवा दें। लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज 4000। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है
और हमारी वैल्यू ट्रांजेक्शन से पहले क्या है 4000, ये आपके कह लें कि आपके अकाउंट में 4000 रुपीज है। द फर्स्ट ऑपरेशन रीड वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस स्टोर्स इन अ बफर, और सेकेंड ऑपरेशन क्या है कि इसके अंदर से 500 रुपीज को हमें डिटेक्ट करवाना है। सो बफर विल कंटेन, अब उसके अंदर नई वैल्यू क्या होगी 3500, और हम राइट की कमांड लगा रहे हैं, राइट की कमांड लगा के कह रहे हैं कि 3500 को राइट करवा दो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द हार्डवेयर और एनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम और एनी इंटरनेट इशू, ये भी हो सकता है कि आपका रीड ऑपरेशन तो हो गया था और वैल्यू x-500 भी हो गई थी, लेकिन राइट का ऑपरेशन उस वक्त रन नहीं हुआ था। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई कि एक वैल्यू तो हमारे यूजर को पता है कि अभी 4000 है, लेकिन जो 3500 है वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। If in above transaction the debit transaction fail after executing operation 2, then X value will remain 4000 in the database which is not acceptable by the bank. अब बैंक को क्या पता होगा कि आपके पास जो है बैंक वहाँ अकाउंट से तो आपके 3500 हो गए होंगे माइनस, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड में क्या आ रहा होगा आपके पास 4000 ही आ रहा होगा। कभी बार ऐसा होता है ना, आप एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं, पैसे नहीं भी आते लेकिन स्लिप आ जाती है और आपके पैसे डिटेक्ट हो चुके थे। तो यही होता है, सिस्टम के अंदर कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई होती, यानी ट्रांजेक्शन की तमाम कमांड्स रन नहीं होती। तो फिर आप जाते हैं बैंक से और फिर वो अपना जो मैटर है उसको सॉल्व करवाते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। इसके लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, कॉमिट और रोल बैक। अभी आपसे पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज में भी, या फिर कह लें कि आपका जो वो है वाइवा के अंदर कि क्या प्रॉब्लम आ जाती है ट्रांजेक्शन के दौरान, क्या प्रॉब्लम पॉसिबल आ सकती है। अगर वो प्रॉब्लम पॉसिबली क्रिएट हो गई है तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन से दो मेथड्स हैं, तो वो दो मेथड्स ही हैं, कॉमिट एंड रोल बैक। अब याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है, तो ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन तो हमारे पास है रीड एंड राइट, लेकिन सोल्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कॉमिट एंड रोल बैक। और एसेट की प्रॉपर्टीज या ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज के दो नाम है, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं इसको हम, एसेट प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो वो ये चार होती हैं। कॉमेट में क्या करते हैं हम, इट इज यूज टू सेव द वर्क डन परमानेंटली, यानी आपने जो भी वर्क कर लिया है आप उसको कॉमिट लिख के कमांड लिखेंगे कॉमिट, और उसको परमानेंटली वर्क डन कर लेंगे। रोल बैक, इट इज यूज टू अनडू द वर्क डन, आपने कोई काम किया आपको उसको रिमूव करवाना है तो आप रोल बैक की कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, उसके अलावा मैं एक और वीडियो भी प्ले करूंगी जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है। माई एसक्यूएल पे भी कर सकते हैं और ओरेकल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल मौजूद है, हमने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल का 3 रॉस का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे मेंशन हो रहा है। फिर हमने कहा यहाँ पे कमांड अप्लाई करी बिगिन ट्रांजेक्शन, और इसके अंदर कुछ वैल्यू और इंसर्ट कर दी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये इंसर्ट इस तरह से वैल्यू इंसर्ट करी, यानी 3 तक का डाटा इंसर्ट था। अब आपने आईडी नंबर 4 का डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपने लिखा सिलेक्ट ऑल फॉर स्टूडेंट्स, तो आपके पास डाटा शो होगा, उस डाटा के अंदर 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने कमांड लगा दी यहाँ पे रोल बैक। रोल बैक की कमांड ने क्या करा, जो लास्ट ट्रांजेक्शन हमने की होती है वो उस सिर्फ लास्ट ट्रांजेक्शन को रिमूव करती है। फिर दोबारा से हमने कमांड लगाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो अब वो 4 का डाटा रिकॉर्ड शो करने के बजाय 3 स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास शो करेगा। और ये काम हम किसी भी डीएमएल क्यूरी पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इंसर्ट के ऊपर नहीं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस सी दैट एवरी रोल बैक मस्ट हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे देख लें, आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट किया, इसकी स्टूडेंट आईडी जो 1 थी उसकी जीपीए आपने 4 कर दी थी, स्टूडेंट आईडी 2 की आपने जीपीए कर दी 3। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब आपने पहले ये कमांड रन करी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपके पास डाटा शो हो जाएगा यही वाला, ये 4 GPA और 3 GPA, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमिट कर दिया, ये कंफर्म भी हो गई। देन हमने जब रोल बैक की कमांड लगाई, तो रोल बैक की कमांड क्या करेगी कि स्टूडेंट आईडी नंबर 2 जो है उसकी जीपीए ये 3 शो नहीं करेगी, बल्कि वो उसकी जीपीए जो पहले थी, अगर 4 थी तो 4, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 शो करेगी, कुछ और थी तो कुछ और शो करेगी, लेकिन जो स्टूडेंट ये वाली है 1, ये इसको वैसे ही रखेगी।
अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको टास्क दिया, भी मैं आपको पहले इसकी वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद टास्क देखते हैं। अप्लाई कॉमेंट एंड रोल बैक कमांड्स ऑन स्टूडेंट टेबल। आपने उसी तरह से एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है, या फिर आपके पास कोई और टेबल क्रिएट हुआ हो, उसका नाम चेंज करके आप स्टूडेंट टेबल कर दिएगा, ताकि दोबारा से आपको पूरा टेबल क्रिएट करने की मेहनत ना करनी पड़े। और फिर उसके ऊपर आप अप्लाई करिएगा कि एक कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हैं या कोई और कमांड या कुछ अपडेट कर रहे हैं आप उसके अंदर, उसके ऊपर पहले एक दफ़ा रोल बैक सॉरी कॉमेंट की कमांड लगाएं। कॉमेंट की कमांड लगाने के बाद आप वहाँ पे उसका सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स करें और बताएं, इंग्लिश में ना वर्डिंग्स में लिखें कि मैंने ये कमांड अप्लाई की थी, तो रिजल्ट में मेरे पास ये डाटा शो हुआ है। फिर उसके बाद आप दिखाएं कि अब आपने कॉमेंट किया है, सॉरी रोल बैक किया है। रोल बैक के बाद दोबारा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स की कमांड लगाएं और फिर दिखाएं कि अब हमारे पास एक रिकॉर्ड रिमूव हो गया या एक रिकॉर्ड चेंज होके शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं इसकी वीडियो। अच्छा, यहाँ पे मैं ये वीडियो प्ले कर रही हूँ, देख लें आप। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हुआ है, क्रिएट टेबल कॉमन के नाम से। आई होप वीडियो शो हो रही होगी, कंफर्म कर लेते हैं, यस। ठीक है, सबसे पहले बस यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया, इस टेबल का एक ही कॉलम रखा है इन्होंने, आईडी, और सी जो डाटा टाइप है वो है नंबर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉमन, और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना वो यहाँ देखें, इधर शो होता हुआ आ रहा है, तो आप इसको देख लिएगा। ठीक है, इस टेबल को उन्होंने सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट इनटू कॉमन, एक वैल्यू डाल दी 1। 1 वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे कॉमेंट कर दिया, तो एक वैल्यू आपकी स्टोर हो गई डेटाबेस के अंदर। फिर इसके अंदर दूसरी वैल्यू डाली, यानी दूसरी रो के अंदर डाटा डाला 2, और फिर उसको बाद दोबारा से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ये वाली कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 2 का डाटा शो हो जाएगा। अब इन्होंने अप्लाई कर दिया रोल बैक की कमांड। रोल बैक की कमांड नहीं, नीचे लिखा हुआ है रोल बैक कंप्लीट। फिर दोबारा ये वाली कमांड रन की, सिलेक्ट ऑल, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो वो रन हो रही है, बार बार लिखने के बजाय। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉमन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें अब सिर्फ 1 का डाटा शो हो रहा है, जो उन्होंने 2 का डाटा लिखा था वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जबकि यहाँ इंसर्ट की कमांड लगी हुई है। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि इसके आगे जो है रोल बैक की कमांड अप्लाई कर चुके हैं। तो ये आपको रन करके देखना है। अब आप इसको, जो मैंने आपको एक दो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी बताए हुए हैं, उसके ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, और अपने माई एसक्यूएल के ऊपर या ओरेकल का अगर सॉफ्टवेयर हुआ है तो उसके ऊपर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका टास्क भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसानी से आपकी ये लैब कंप्लीट हो जाएगी। आज का हमारी ट्रांजेक्शन का टॉपिक यही था। अब हम उसकी एसेट प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। So here are asset properties. I have already told you about the complete form of these: atomicity, consistency, isolation, and durability. These 4 key properties define how a transaction should be processed. So the entire transaction take place at once or does not happen at all. या तो पूरी ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं, या फिर जो है होगी तो पूरी कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच के अंदर जो है आपके आधे आधे वेरिएबल्स अपडेट हो गए और नहीं हुए, तो इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी: द डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी है वो वैसे ही रहेगी, चाहे आप ट्रांजेक्शन से पहले भी, ट्रांजेक्शन के बाद भी। आइसोलेशन: मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। डिफरेंट यानी कि ए के अंदर भी कोई वैल्यू अपडेट हो रही है, बी के अंदर भी, सी के अंदर भी कोई वैल्यू अपडेट हो रही है, और इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ए इक्वल्स टू बी है या बी इक्वल्स टू सी है, कि ए में हम कोई वैल्यू अपडेट करें तो उससे हमारा बी भी अपडेट हो जाए या चेंज हो जाए, या हमारे सी वेरिएबल भी चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आइसोलेशन का मतलब है तमाम वैल्यूज इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। ड्यूरेबिलिटी: द चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेलियर occurs.
द चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अकर होगी इवन इफ द सिस्टम फेल। अगर हाँ, अगर सिस्टम फेल भी हो जाता है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है या इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका जो ट्रांजेक्शन वाला काम है वो कंप्लीट हो जाए। मजीद इसकी एटॉमिसिटी के अंदर ही हमारे पास दोनों आते हैं, कॉमेट एंड रोल बैक। एटॉमिसिटी इंश्योर्स दैट अ ट्रांजेक्शन इज एटॉमिक। इट मीन्स दैट आइदर द इंटायर ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स फुली और डज नॉट एग्जीक्यूट एरर, या तो फुली कंप्लीट हो जाए या फिर एग्जीक्यूट ना हो। कॉमेट, इफ द ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, अगर आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है तो चेंजेस जो अप्लाई हुई है वो परमानेंटली अप्लाई हो जाएंगी। रोल बैक, इफ द ट्रांजेक्शन फेल, एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन आर डिस्कार्डेड। अगर रोल बैक कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि आधा काम कंप्लीट हो गया, बल्कि जो पिछली अपडेशन हुई थी वो सब भी कैंसिल हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिए बेहतर समझाने के लिए कि आप कंसिडर करें कि एक ट्रांजेक्शन हुई T1 एंड T2, ट्रांसफर ऑफ $100, हमें $100 जो है ट्रांसफर करने थे अकाउंट एक्स से अकाउंट वाई के अंदर, ठीक है। अकाउंट एक्स के पास अभी $500 हैं और वाई अकाउंट के अंदर अभी $200 हैं। ट्रांजेक्शन वन इसने रीड किया, एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस 100, यानी जब हम $100 ट्रांसफर कर देंगे तो अकाउंट के अंदर जो करंट वैल्यू है उसमें से 100 को माइनस करना होगा और राइट एक्स करवाना होगा, यानी अब इसके अंदर जो है 100 माइनस करके अकाउंट की जो नई वैल्यू आई है 400 वो राइट करवाना है, ठीक। और इसके अंदर क्या होगा, y प्लस 100 हो जाएगा, यानी अकाउंट में आपके पैसे ऐड हुए हैं वहां पे प्लस होके राइट की कमांड रन करेंगे और y की वैल्यू y के अकाउंट के अंदर अब $300 आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि ट्रांजेक्शन T1 कंप्लीट हुई और उसके बाद जो है सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया है, कोई भी ऐसी लोड शेडिंग हो गई या कोई भी ऐसा मसला आया कि आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई बिफोर कंप्लीशन ऑफ टू, द डेटाबेस वुड बी लेफ्ट इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। अब डेटाबेस जो है वो आपका एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा विद एटॉमिसिटी। इफ एनी पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन फेल्स, द इंटायर प्रोसेस इज रोल बैक। अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गई तो इंटायर प्रोसेस जो है वो रोल बैक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके अकाउंट से तो $100 चले गए और दूसरे के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। अगर ट्रांजेक्शन बीच में रुकी तो उसके जो $100 हैं वो उसके अकाउंट में वापस चले जाएंगे और कोई भी प्रैक्टिकल चेंजेस जो है वो मेड नहीं हो। Consistency, maintaining valid data states. Consistency ensures that a database remains in a valid state before and after a transaction. It guarantees that any transaction will take the database from one consistent state to another. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज द सम ऑफ ऑल बैलेंसेस इन अ बैंक सिस्टम शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। हम सपोज कर लेते हैं कि जितना भी सम आ रहा है वो $700 के बराबर आ रहा है बिफोर अ ट्रांसफर, और आफ्टर ट्रांजेक्शन भी अमाउंट ये आ रही है। ट्रांजेक्शन फेल इन द मिडिल लाइक अपडेटिंग वन अकाउंट बट नॉट द अदर, द सिस्टम शुड मेंटेन इट्स कंसिस्टेंसी बाय रोलिंग बैक द ट्रांजेक्शन। मतलब आपने ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन फिर भी जो है दूसरे अकाउंट में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो रोल बैक की कंडीशन अप्लाई होगी और ये काम ऐसे ही रुक जाएगा। फिर आइसोलेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स कंसीडर टू ट्रांजेक्शन। अब दो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, टी एंड टी डैश। दोनों अकाउंट के अंदर 500 रुपीज हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन टी वांट्स टू ट्रांसफर $50 फ्रॉम एक्स टू वाई। $50 ट्रांसफर करने एक्स से वाई, फॉर्मूला यही होगा वाई माइनस 50, उधर आ जाएगा वाई प्लस 50। तो उन्होंने एक्स प्लस ये देखें एक्स इंटू 100 किया, राइट करवा दिया, ठीक। फिर रीड करा और जो वैल्यू थी उसमें से 50 माइनस कर दिया। और इसके अंदर क्या है कि अब उसने वैल्यू को रीच कर दिया कि वाई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है और इतने ही पैसे इस अकाउंट के अंदर पहले एक्स रुपीज थे, वो एक्स रुपीज इसके अंदर ऐड किए और एक नया वेरिएबल लिया जेड, उसमें सेव करवा के राइट करवा दिया अपने अकाउंट। इसका मतलब कि एक्स की पहले वैल्यू थी 500, इसमें से ₹50 चले गए तो ये 450 हो गया, और 500 इसकी वैल्यू थी, इसमें ₹50 ऐड हो गए तो ये 550 हो गया। टी स्टार्ट एंड रीड्स एक्स। पहले सबसे पहले टी की ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, इसने एक्स को रीड किया और वैल्यू रिसीव कर ली 500। वाई को रीड किया, वैल्यू रिसीव कर ली 500। फिर कैलकुलेट करा, दोनों का सम 500 ही आ रहा है। 500 प्लस कितने हो गए, ₹1000 हो गए, यानी एक्स अकाउंट को भी कैलकुलेट किया और वाई अकाउंट को भी कैलकुलेट किया।
लेकिन जब टी की ट्रांजेक्शन फिनिश हुई तो इन दोनों के अमाउंट में क्या डिफरेंस आ गया, एक में 50 रुपीज ऐड हो गए और एक में 50 रुपीज माइनस हो गए। और इन दोनों का करेक्ट सम करके देखा तो अब भी अमाउंट जो है हमारे पास 1000 ही आ रही है। यानी जब हम 500 और 500 को ऐड कर रहे थे तब भी 1000 रुपीज बन रहे थे, और जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई तब भी 1000 रुपीज बन रहे हैं। तो ये इंश्योर कर रहा है कि हमारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही हुई है। आइसोलेशन इंश्योर्स, ये आइसोलेशन जो है आपके पास इंश्योर करवा रही है that t should not see the old values of x and y while t is still in progress. फिर ड्यूरेबिलिटी यानी persisting changes, वही जो हमने पढ़ा था कि अगर सिस्टम के अंदर कोई मसला आ जाए तो दोनों तरफ पूरी जो है ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ अपडेट हो जाए दूसरी तरफ ना हो। दीज अपडेट्स नाउ बिकम परमानेंट एंड आर स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। यानी कि अगर लाइट चली जाए कोई भी इशू हो तो आपका जो रिकॉर्ड है डाटा है वो सेव रहेगा। ये पढ़ लेंगे जो एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, तो लैब के हवाले से इतनी थ्योरी काफी है, बाकी थ्योरी के टॉपिक के अंदर ये टॉपिक दोबारा से शेयर हुआ है। तो आज की लैब हम यहाँ पे एंड करते हैं। टास्क में एक दफा आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये आपके पास बहुत आसान सा टास्क है कि बस यही चीज आपको अप्लाई करनी है, इसके अलावा आप कुछ करना चाहें इससे इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ करना चाहें तो वो भी अपने मैनुअल में अटैच कर देगा। याद रखिए ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा बोनस मार्क्स मिलेंगे, वरना आपने जो टास्क किया होगा आपको उसके हवाले से ही मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।